मास्टरिंग फिजिक्स विद ब्रजेश त्रिवेदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हार्टिएस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो इंजीनियरिंग एंड मेडिकल के लिए जो बच्चे तैयारी करते हैं उसके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बहुत ही रेलिवेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं। एंड जो बच्चे क्लास 12th के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको ये समझ में आएगा कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट उन्होंने क्लास 12 में पढ़ा है उसके बेस पे कैसे वो इंजीनियरिंग या मेडिसिन से रिलेटेड क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट का टाइटल यदि मैं कहूँ तो हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस ऑन थिन कंडक्टिंग प्लेट्स। तो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस ऑन थिन कंडक्टिंग प्लेट्स। मतलब ये हुआ कि यदि आप कंडक्टिंग प्लेट पे चार्ज डालते हो तो चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। सपोज आपके पास एक प्लेट है, इस पे आपने चार्ज क्यू डाला तो इसके दो सरफेसेस हैं। ये चार्ज जो आपने क्यू डाला है वो दोनों फेस पे आएगा। यदि आपके पास दो प्लेट्स हैं तो आपके पास ऑल टुगेदर 4 फेसेस हो जाएंगे। तो चार्ज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन दीज 2 प्लेट्स और फेसेस हो जाएंगे 4। इसी ढंग से 3 प्लेट हो सकते हैं, 4 प्लेट हो सकते हैं। तो हम लोग वही डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सपोज आपके पास एक कंडक्टिंग प्लेट है। तो यदि मैं केस लूँ कि हमारे पास एक कंडक्टिंग प्लेट है एंड यहाँ पे हमने चार्ज क्यू डाला। क्वेश्चन ये है कि चार्ज क्यू कहाँ पे आएगा। तो देयर आर 2 फेसेस, तो दोनों फेस पे आएगा। कितना कितना आएगा मुझे मालूम नहीं। इंट्यूटिवली ऐसा लगता है कि चार्ज विल गेट डिवाइडेड इक्वली। मतलब यहाँ पे Q/2 आ जाएगा और यहाँ पे Q/2 आ जाएगा। बट यदि कोई क्वेश्चन करे कि ऐसा क्यों, जो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट है उसके बेस पे हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यदि आपने चार्ज क्यू डाला एक कंडक्टिंग प्लेट पे तो दोनों फेस पे चार्ज विल गेट इक्वली डिवाइडेड। तो ऐसा मानने के लिए मैं एज्यूम करता हूं कि सपोज यहाँ पे Q/2 चार्ज नहीं है, सपोज यहाँ पे Q1 चार्ज आ गया और यहाँ पे Q2 चार्ज आ गया। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चार्ज कितना दिया हुआ बच्चे, Q दिया हुआ है। तो कंडीशन क्या है कि Q1 प्लस Q2 इसका सम मस्ट बी Q बिकॉज नेट चार्ज कंजर्व होगा। अब सेकेंड पॉइंट हम ये बताना चाहते हैं आपको। यहाँ पे मैं एक कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उसको यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। वो कॉन्सेप्ट क्या है? पहला तो कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी यदि कंडक्टर होता है तो उसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड 0 होता है। ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी आपके पास एक कंडक्टर होगा, मेटल होगा, तो उसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड 0 होता है। तो पहला पॉइंट हमने क्या बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 इनसाइड कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 इनसाइड कंडक्टर, एक कॉन्सेप्ट ये मैं यूज करने वाला हूं। एंड दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि यदि आपके पास एक इनफाइनाइट शीट है, यदि आपके पास एक इनफाइनाइट शीट है और जिस पे कुछ चार्ज है प्लस सिग्मा या माइनस सिग्मा हो सकता है, तो इस शीट से कुछ डिस्टेंस पे परपेंडिकुलरली जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इसको बोलते हैं σ/2ε0। इस प्लेट के परपेंडिकुलर यदि कुछ r डिस्टेंस पे मुझे फील्ड निकालनी है तो उस फील्ड की वैल्यू होती है σ/2ε0। मतलब E जो हुआ सिग्मा मतलब चार्ज यदि Q है तो Q/A ये सिग्मा हो गया और डिवाइडेड बाई 2ε0 ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने गॉस लॉ में इसको पढ़ रखा होगा। ये दो कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पे यूज करने जा रहा हूँ। सो अगेन आई एम कमिंग टू द ओरिजिनल क्वेश्चन। मेरे पास एक प्लेट है, वहाँ पे चार्ज Q है। हमने माना कि इसके दोनों फेस पे, मान लो ये कंडक्टिंग प्लेट है और हमने Q चार्ज डाला तो यहाँ पे Q1 आ गया और यहाँ पे Q2 आ गया दो फेसेस पे। और इस ढंग से कि Q1 प्लस Q2 मस्ट बी Q। अब ऐसा कीजिए कि कंडक्टर के अंदर एक पॉइंट P लीजिए,
कंडक्टर के अंदर एक पॉइंट P लीजिए एंड यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। तो इस साइड में चार्ज कितना है, प्लस Q1 है और यहां चार्ज प्लस Q2 है। तो यहां पे यदि प्लस Q1 चार्ज है तो प्लस Q1 के कारण जो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये इस साइड में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने कहा E1। अच्छा, इस साइड में क्यों होगा, बिकॉज यहां पे चार्ज पॉजिटिव है, पॉजिटिव Q1 है। तो यहां पे यदि फील्ड निकालनी है तो इस पॉइंट पे एक इमेजिनरी पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा। और आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज पे जिधर फोर्स लगता है उधर फील्ड होता है। तो बिकॉज ऑफ Q1 चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इज E1 टुवर्ड्स राइट। एंड उसी ढंग से यदि P पॉइंट पे Q2 के कारण यदि आप फील्ड निकालते हैं तो ये फील्ड इधर हो जाएगा, ये E2 हो जाएगा। अब अभी हमने बताया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये Q/2A एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहां पे दो फील्ड है E1 एंड E2 एंड नेट फील्ड अंदर में 0 होता है बिकॉज ये पॉइंट P कहां पे है, कंडक्टर के अंदर है। तो 0 होने के लिए E1 E2 को मस्ट बी को इक्वल होना चाहिए और डायरेक्शन तो ऑपोजिट है ही है। तो E1 इज इक्वल टू E2 होना चाहिए। अब E1 का वैल्यू क्या होगा, इस फॉर्मूला से यूज करेंगे तो आप कहेंगे Q1/2A एप्सिलॉन नॉट मस्ट बी इक्वल टू Q2/2A एप्सिलॉन नॉट। सो दिस गेट्स कैंसिल आउट। तो यहां से हमने कंक्लूड क्या किया कि Q1 इज इक्वल टू Q2 है। तो Q1 इक्वल टू Q2 है इसका, और Q1 प्लस Q2 Q है, इसका मतलब है जो Q1 है वो Q2 के बराबर है एंड उसकी वैल्यू Q के हाफ है। इसका मतलब है यदि मैं फाइनली आपको बताऊं तो ये एक कंडक्टिंग प्लेट है। यहाँ जो हमने Q चार्ज डाला था वो चार्ज यहाँ पे इक्वली डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे प्लस Q/2 आ जाएगा और यहाँ पे प्लस Q/2 आ जाएगा। तो ये आपने प्रूव किया कि यदि एक कंडक्टिंग प्लेट है तो चार्ज इक्वली डिवाइड हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, सो इसको मैं रब कर रहा हूँ। सेकेंड जो केस मैं ले रहा हूं, अब क्या है कि यहां पे एक कंडक्टिंग प्लेट है जिस पे चार्ज आपने Q डाला था। तो अभी अभी आपने प्रूव किया कि ये चार्ज इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो यहां पे प्लस Q/2 आ जाएगा और यहां पे प्लस Q/2 आ जाएगा। अब थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं कि इस कंडक्टिंग प्लेट, ये मान लो फर्स्ट प्लेट है, इसके पास में एक दूसरा अनचार्ज प्लेट लाते हैं। मतलब ये जो सेकेंड प्लेट है यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, अनचार्ज है। अब देखिए क्या होगा कि यहाँ पे तो ऑलरेडी आपके पास एक प्लेट है और चार्ज Q/2 और Q/2 है। ये अनचार्ज प्लेट है लेकिन कंडक्टर है। तो इस चार्ज के कारण यहाँ पे जो ये कंडक्टर ये पोलराइज हो जाएगा। तो यहाँ पे यदि प्लस Q/2 है तो यहाँ डेवलप हो जाएगा माइनस Q/2। एंड चूंकि ये प्लेट न्यूट्रल है तो इस साइड माइनस Q/2 है तो इस साइड प्लस Q/2 हो जाएगा। ऐसा मुझे लगता है कि इस पे तो Q/2 हम प्रूव कर चुके हैं और ये अनचार्ज है तो यहाँ माइनस Q/2 हो जाएगा बिकॉज ऑफ इंडक्शन एंड यहाँ पे प्लस Q/2 हो जाएगा बिकॉज नेट चार्ज मस्ट बी 0। अब कुछ बच्चों के मन में ऐसा क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहां पे माइनस Q/2 ही क्यों इंड्यूस होगा। तो यहां पे कुछ भी इंड्यूस हो सकता था और जितना चार्ज यहां पे इंड्यूस होता अकॉर्डिंगली न्यूट्रल होने के लिए उतना ही नेगेटिव चार्ज यहां पे हम डाल देते। तो इसको हम डिस्कस करना चाहते हैं कि भाई जो हमने एज्यूम किया है वो करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। उसके लिए मुझे क्या करना होता है, अगेन जैसे मैंने आपको बताया यहां पे एक पॉइंट P लीजिए एंड P पे फील्ड निकालिए। किसके कारण फील्ड निकालिएगा, फील्ड निकालिए Q/2 के कारण। तो Q/2 कारण जो फील्ड होगा ये ऐसे हो जाएगा E1 एंड इसके कारण जो फील्ड होगा ये फील्ड हो जाएगा E2। ये जो E2 फील्ड है वो सेकेंड फेज पे जो चार्ज है उसके कारण है
एंड माइनस Q/2 के कारण जो फील्ड यहां पे होगा, तो चूंकि माइनस Q/2 है तो यहां पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट होगा, मतलब माइनस Q/2 का जो फील्ड होगा वो इधर होगा, इसको मैंने E3 बोला, एंड प्लस Q/2 का फील्ड जो होगा वो रिपेल करेगा, इधर हो जाएगा, तो यहां पे E4 हो गया। तो P पॉइंट पे अब कितने फील्ड हैं? फील्ड हैं E2 एंड E4 एक्टिंग टुवर्ड्स लेफ्ट एंड E1 एंड E3 एक्टिंग टुवर्ड्स राइट। अब ध्यान दीजिएगा कि E2 एंड E4, E2 किसके कारण है? दिस Q/2 कारण है। E4 किसके कारण है? दिस Q/2 कारण है। एंड Q/2 का जो फील्ड होगा मैं बता चुका हूं, यदि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड E1 की बात करूं तो E1 किसके कारण है बच्चे? तो Q/2 कारण है। तो फील्ड होता है Q, तो Q की जगह लिखेंगे Q/2 एंड देन 2A एप्सिलॉन नॉट, तो यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, A एप्सिलॉन नॉट हो गया, इसका मतलब है Q/4A एप्सिलॉन नॉट, ये E1 हो गया जो राइट लग रहा है। एंड E2 भी Q/2 कारण है, तो E2 का भी मैग्नीट्यूड उतना ही होगा। एंड जो E3 है ये माइनस Q/2 कारण है, तो इसका भी मैग्नीट्यूड इतना ही होगा। एंड E4 प्लस Q/2 कारण है, इसका भी इतना ही होगा। इसका मतलब है मैग्नीट्यूड वाइज जो E1 का फील्ड है वही E2 का फील्ड है, वही E3 का फील्ड है, वही E4 का फील्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि E1 E2 कैंसिल कर देगा, E3 E4 कैंसिल कर देगा, नेट फील्ड यहाँ पे 0 हो जाएगा, जो जस्टिफाइड है बिकॉज मैं आपको बता चुका हूं कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। इसी ढंग से यदि मैं एक पॉइंट यहां पे ले लूं इस प्लेट पे, और दिस Q/2, दिस Q/2, दिस माइनस Q/2 एंड दिस प्लस Q/2 के कारण यदि मैं फील्ड निकाल लूं तो क्या होगा? इस Q/2 के कारण फील्ड, ये जो लेफ्ट में Q/2 है इसके कारण फील्ड इधर हो जाएगा। चलो इसको मैंने कह दिया E1 डैश, इसके कारण जो फील्ड होगा Q/2 कारण ये भी रिपेल करेगा, ये हो जाएगा E2 डैश। जो माइनस Q/2 है ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो इसके कारण जो फील्ड हो जाएगा ये हो जाएगा E3 डैश। एंड जो प्लस Q/2 है इसके कारण जो फील्ड होगा ये भी इस साइड होगा, तो ये हो जाएगा E4 डैश। अब आप क्या देखते हैं कि E1 डैश, E2 डैश, E3 डैश, E4 डैश, ये सब के मैग्नीट्यूड इतना ही है। इसका मतलब है E2 डैश E3 डैश कैंसिल कर देगा, E1 डैश E4 डैश कैंसिल कर देगा। इसका मतलब है नेट फील्ड इनसाइड दिस प्लेट विल बी 0। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया। जो कंडीशन था कि किसी भी कंडक्टर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, तो फील्ड यहां भी 0 है, फील्ड यहां भी 0 है। इसका मतलब यह हुआ कि हमने जो एज्यूम किया था, क्या एज्यूम किया था कि यदि यहां पे एक प्लेट है जिस पे चार्ज Q डाला, ये चार्ज प्लस Q/2 यहाँ पे हो गया, प्लस Q/2 यहाँ पे हो गया, एंड यहाँ पे यदि एक दूसरा अनचार्ज लाओगे तो यहाँ पे माइनस Q/2 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस Q/2 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये चार्ज प्लेट है और ये अनचार्ज प्लेट था, यहाँ पे चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। इंड्यूस हो जाने के कारण डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऐसा हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं, इसी को एक्सटेंड करते हैं, लेवल को ऊपर करते हैं। अब अभी हमने क्या देखा कि जब आपने दो प्लेट, ये इसी डायग्राम को मैं फिर से बना रहा हूँ, यहाँ पे ये प्लेट फर्स्ट है और यहाँ पे प्लेट सेकेंड है। यहाँ पे चार्ज प्लस Q/2 है, यहाँ पे चार्ज प्लस Q/2 है, यहाँ पे चार्ज माइनस Q/2 है और यहाँ पे चार्ज प्लस Q/2 है। ये डिस्ट्रीब्यूशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब इस स्टेज पे मैं कहना क्या चाहता हूँ कि मान लो जो सेकेंड प्लेट है, जो अनचार्ज प्लेट है, इसको मैंने अर्थ कर दिया। अर्थ करने से क्या होगा कि जो सेकेंड प्लेट के राइट साइड में चार्ज है दैट विल गो टू द अर्थ।
तो यदि प्लस Q/2 अर्थ में चला गया तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे Q/2, यहाँ पे Q/2 एंड यहाँ पे Q-Q/2 है एंड यहाँ पे 0 है। ये हमने अर्थ कर दिया बिकॉज Q/2 अर्थ पे चला गया। ऐसा मुझे दिख रहा है यदि अर्थ किया तो ये डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। अच्छा, यदि ये डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम देखते हैं कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। हम लोग करते क्या हैं, यदि डिस्ट्रीब्यूशन करेक्ट होगा तो कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए। वही मैं यहाँ चेक करने जा रहा हूँ। ये अर्थ करने के पहले मैं चेक करके बता दिया था, यहाँ मैं फिर चेक करने जा रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो, यदि मैं ये पॉइंट लूँ सेकेंड प्लेट पे तो प्लस Q/2 कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है E1, ये प्लस Q/2 कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है Q2 एंड माइनस Q/2 कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E3 इधर है। अब आपको पता है कि मैग्नीट्यूड में E1, E2, E3 तीनों का वैल्यू सेम है, तो E2 एंड E3 कैंसिल कर देगा, लेकिन E1 कैंसिल नहीं होगा। E1 कैंसिल नहीं होगा। यदि फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि जो E1 एंड E2 एंड E3 का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, तो Q/4A∪0, जो इसके पहले मैं डिराइव कर चुका हूँ, इसी से रिजल्ट लाया था। चार्ज Q की जगह Q/2 कर दिया था, तो ये वैल्यू थी। तो आपने क्या देखा कि E2 एंड E3 कैंसिल कर रहा है, E1 कैंसिल नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये है कंडक्टर बट इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं हुआ। यदि नहीं हुआ इसका मतलब है जो डिस्ट्रीब्यूशन मैंने दिखाया था वो डिस्ट्रीब्यूशन करेक्ट नहीं था, बिकॉज इसके अंदर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए। अब यहां पे देखिए कि ये इस बॉडी पे कंडक्टिंग प्लेट 1 पे तो चार्ज Q दिया हुआ था, वो चार्ज Q विल नॉट चेंज। ऐसा क्यों? बिकॉज ये कंडक्टर तो कोई कनेक्शन नहीं है, आइसोलेटेड है, तो नेट चार्ज यहाँ पे ऑलवेज कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे नेट चार्ज कितना है, Q है। अब यहाँ पे आइए, ये अर्थ किया हुआ है। यदि अर्थ किया हुआ है तो यहाँ पे चार्ज चेंज कर सकता है। तो हमने क्या कहा कि Q/2 कारण E1 इधर गया, Q/2 कारण E2 इधर गया और यहाँ पे E3 है। यदि ये कंडक्टर यदि अर्थ से माइनस Q/2 और ले ले और माइनस Q/2 ले करके यदि ये अपना चार्ज यहाँ पे माइनस Q/2 पहले था, माइनस Q/2 और लेकर के यदि माइनस Q आ जाए तो यहाँ पे प्लस Q/2 है, यहाँ पे प्लस Q/2 है और यहाँ पे माइनस Q है। इससे क्या फर्क हुआ कि Q/2 एंड Q/2 का जो नेट फील्ड होगा ये इधर होगा एंड जो माइनस Q है उसका नेट फील्ड इधर होगा। सो Q/2 ये मिलके Q हो गया। इसका नेट फील्ड इस कंडक्टर में राइट साइड में है एंड जो माइनस Q है ये अट्रैक्ट करेगा, इसका नेट फील्ड इस साइड है। अब ये दोनों इक्वल हैं, सो ये कैंसिल कर देंगे। इसका मतलब है नेट फील्ड यहाँ पे 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि इक्विलिब्रियम कंडीशन अचीव करनी है तो इस प्लेट को अर्थ से माइनस Q/2 चार्ज लेकर के इस प्लेट पे माइनस Q कर देगा तो नेट फील्ड यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो यहाँ 0 कंडीशन हो गई। अब यहाँ पे देखते हैं, ये Q/2 यहाँ है, Q/2 यहाँ है। अब यदि मैं यहाँ पे फील्ड निकालूं तो इस Q/2 का फील्ड हो जाएगा टुवर्ड्स लेफ्ट, इस Q/2 का फील्ड हो जाएगा टुवर्ड्स राइट एंड जो माइनस Q है इसका फील्ड हो जाएगा टुवर्ड्स राइट। अब यहाँ पे ये Q/2 का फील्ड जो राइट में है एंड इस Q/2 का फील्ड जो लेफ्ट में है और इस Q/2 का फील्ड जो राइट में है, ये दोनों कैंसिल कर देंगे। और ये कैंसिल कर देंगे तो ये फील्ड ऊपर वाली फील्ड जो माइनस Q के कारण है ये फील्ड कैंसिल नहीं होगी। और ये कैंसिल नहीं होगी इसका मतलब है कंडक्टर के अंदर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं हुआ। इसका मतलब है ये कंडीशन भी लॉजिकल नहीं है, ये इक्विलिब्रियम का कंडीशन नहीं है। तो
क्या हो सकता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज करना चाह रहा हूँ, मैं इस पॉइंट से ऐसे आ रहा हूँ, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे इस प्लेट पे चार्ज माइनस क्यू है, एंड यहाँ पे जो फर्स्ट प्लेट था यहाँ पे चार्ज यहाँ Q/2 था और यहाँ Q/2 था, और ये Q/2 रखा तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो पाया। यदि मैं इस Q/2 को यहाँ पे ले आऊँ तो यहाँ पे चार्ज Q हो जाता है, और ये चार्ज यहाँ पे कोई चार्ज नहीं रहता है, और यहाँ को हमने अर्थ कर दिया है। अब यदि आप देखते हैं तो प्लस Q कारण इस पॉइंट में फील्ड टुवर्ड्स लेफ्ट एंड माइनस Q कारण फील्ड राइट, ये दोनों कैंसिल कर देगा, नेट फील्ड यहाँ पे जीरो हो जाएगा। एंड इसके कारण यदि यहाँ फील्ड देखते हैं तो ये राइट और माइनस Q कारण लेफ्ट, इसका मतलब है ये भी दोनों फील्ड कैंसिल कर रहा है। तो इक्विलिब्रियम जो कंडीशन है, जो फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें हम क्या देख रहे हैं कि ये यदि एक चार्ज्ड प्लेट है जिस पे चार्ज Q था, और यहाँ पे यदि एक अनचार्ज प्लेट लाते हैं जिसको हमने अर्थ कर दिया है, तो चार्ज यहाँ, ये पूरा का पूरा चार्ज प्लस Q यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस Q चार्ज इंड्यूस हो जाता है। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ये हो जाता है, एंड इसके इनर फेसेस पे चार्ज इक्वल एंड अपोजिट हो जाते हैं, और बाहर के दोनों फेस पे चार्ज जीरो हो जाता है। और आपने पढ़ा होगा कि एक्चुअली यही प्रिंसिपल है कैपेसिटर का। हम कैपेसिटर में क्या कहते हैं कि कभी भी एक अनचार्ज्ड अर्थ कंडक्टर को जब हम बाय द साइड ऑफ चार्ज कंडक्टर लाते हैं तो ये असेंबली को हम बोल देते हैं कैपेसिटर, और जब भी कैपेसिटर फॉर्म होगा तो इसके दोनों प्लेट पे चार्जेज इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे, जो यहाँ पर डेवलप हो रहा है, इसका मतलब है ये कैपेसिटर फॉर्म कर गया। तो ये हमने दो केस में डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिखाया। अब थर्ड केस का डिस्ट्रीब्यूशन में दिखा रहा हूं, इसको मैं रब कर रहा हूं। थर्ड केस का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यहां पे दो प्लेट है, यहां पे दो प्लेट है, एक पे चार्ज Q1 है, प्लस Q1 मान लेते हैं, और एक पे चार्ज प्लस Q2 है। अब ये Q1 Q2 डिस्ट्रीब्यूट होगा कहाँ पे, फोर फेसेस पे, कुछ यहाँ आएगा, कुछ यहाँ आएगा, कुछ यहाँ आएगा, कुछ यहाँ आएगा। हमको ये फाइंड आउट करना है कि इस Q1 Q2 कैसे फोर फेसेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अब देखिए इसको कैसे हम करते हैं। पहली बात मैं आपको एक यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहता हूँ। अभी जब आपने कैपेसिटर का केस देखा था, जैसे इसके पहले जब डिस्कस किया, तो आपने क्या देखा कि जब आपने यहाँ पे Q चार्ज डाला था और यहाँ पे एक अर्थ कंडक्टर लाया था, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस Q और यहाँ पे माइनस Q आ गया था। मैं कहना क्या चाहता हूँ कि इन दोनों फेस पे ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज डेवलप होता है। आई रिपीट, ये जो आपका प्लेट A है और प्लेट B है, तो प्लेट A एंड B का वो फेस जो एक दूसरे को फेस कर रहा है, वहाँ पे चार्ज इक्वल एंड अपोजिट आएगा। मतलब यहाँ पे दी स्मॉल पॉजिटिव Q है तो यहाँ पे स्मॉल निगेटिव Q आएगा। ऐसा क्यों आएगा, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो गॉस लॉ को यूज करते हैं। हमने कहा कि लेट अस इमेजिन ए गॉसियन सरफेस, लेट अस इमेजिन ए गॉसियन सरफेस जो A एंड B प्लेट के अंदर से आ रहा है, अंदर से होता हुआ ऐसे जा रहा है। अब यहां पे गॉसियन सरफेस को यदि मैं देखूं तो ये वाला फेस कंडक्टर के अंदर है, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो यहां पे फ्लक्स जीरो होगा इस फेस पे। ये भी जो फेस है ये कंडक्टर के अंदर है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो यहां से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगा। अब ऊपर का फेस ऐसे है, भाई ये दो प्लेट हैं तो ऊपर का सरफेस ऐसे है, ऐसे सरफेस है। अब यहां पे यदि चार्ज आएगा, यदि मान लो ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन Q1 से Q2 होगा। यदि ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड B से A होगा। मैं कहना क्या चाहता हूं, कुछ भी केस हो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बीच में वो इस सरफेस के पैरेलल होगा, और इसका एरिया वेक्टर
इसके परपेंडिकुलर है, तो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल है, इसका मतलब है एंगल 90 है, तो फ्लक्स जीरो हो जाएगा। तो ऊपर से फ्लक्स जीरो और नीचे से फ्लक्स जीरो, इसका मतलब है ये पूरी गॉसियन सरफेस में नेट फ्लक्स जीरो हो गया। और यदि नेट फ्लक्स जीरो है तो गॉस लॉ से कह सकते हैं कि नेट चार्ज इनक्लोज मस्ट बी जीरो, और नेट चार्ज इनक्लोज जीरो है, इसका एक ही मतलब है कि इस दोनों फेस पे जो चार्ज डेवलप हुआ है दैट मस्ट बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट बाय नेचर। इसका मतलब है यदि मैं फाइनली इसको फिर से आपको दिखाना चाहूँ तो ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से इसको रब कर रहा हूँ और हमने कहा कि ये Q1 है, ये प्लेट देखिए आप और ये प्लेट देखिए। हमने कहा ये प्लेट A है और ये प्लेट B है। प्लेट A पे Q1 चार्ज है, प्लेट B पे Q2 चार्ज है। हमने कहा ये दोनों सरफेस जो दूसरे को फेस कर रहे हैं वहाँ पे चार्ज इक्वल एंड ऑपोजिट होगा। मान लिया कि यहाँ पे चार्ज प्लस Q है तो यहाँ पे चार्ज माइनस Q होगा। अब देखिए यहाँ पे तो नेट चार्ज Q1 होगा और उसमें से Q यहाँ पे है तो ये फेस पे चार्ज हो जाएगा Q1 माइनस Q, एंड इस पे चार्ज है Q2 और यहाँ पे है माइनस Q2, तो यहाँ पे चार्ज हो जाएगा Q2 प्लस Q। तो हमने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बट इन टर्म्स ऑफ स्मॉल q, जो एक अननोन क्वांटिटी है, तो अब स्मॉल q की वैल्यू निकालनी है। इसको निकालने के लिए हम वही कॉन्सेप्ट लगाते हैं जो मैं पहले लगा चुका हूँ कि एक पॉइंट P ले लीजिए एंड यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए बिकॉज ऑफ ऑल 4 चार्जेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E इक्वल टू Q बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। तो Q1 माइनस Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड राइट होगा। राइट को यदि मैं पॉजिटिव मानूं तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये फॉर्मूला लगाऊं तो क्या हो जाएगा, Q बाई Q की जगह Q1 माइनस Q होगा डिवाइडेड बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द फील्ड बिकॉज ऑफ Q1 माइनस Q कहाँ पे, P पॉइंट पे, किधर होगा, राइट होगा। अब बिकॉज ऑफ प्लस Q जो फील्ड यहाँ पे होगा, जो कि पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे फील्ड इसका टूवर्ड्स लेफ्ट होगा। यदि राइट को हमने पॉजिटिव माना है तो इसका स्मॉल q का फील्ड यहाँ पे लेफ्ट निगेटिव हो जाएगा। तो हमने लिखा निगेटिव Q बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। अब माइनस Q का फील्ड यहाँ लिखेंगे, ये चूंकि निगेटिव है तो इसका फील्ड यहाँ पे राइट होगा, जिसको पॉजिटिव लिखेंगे तो हो जाएगा Q बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। एंड इसकी जो फील्ड होगी, ये पॉजिटिव है Q2 प्लस Q, तो इसकी फील्ड यहाँ पे टुवर्ड्स लेफ्ट होगी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी Q2 प्लस Q बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द नेट फील्ड एट P, और चूंकि P पॉइंट है कहाँ पे, कंडक्टर के अंदर है, तो नेट फील्ड जीरो होगा। अब यहाँ देख सकते हैं दिस और दिस कैंसिल आउट, सो Q1 माइनस Q प्लस Q2 आई एम सॉरी, ये Q2 प्लस Q का जो फील्ड यहाँ पे होगा ये टुवर्ड्स लेफ्ट होगा और राइट को पॉजिटिव लिया है, इसलिए यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। तो Q1 माइनस Q माइनस Q2 माइनस Q बाई 2A एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 0। हमने 2 एप्सिलॉन नॉट ले लिया एलसीएम, तो Q1 माइनस Q हो गया, यहाँ पे माइनस Q2 माइनस Q। तो यहाँ से आप क्या समझ सकते हैं कि Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू 2Q, सो Q का वैल्यू हो जाएगा Q1 माइनस Q2 बाई 2। तो हमने Q का वैल्यू निकाल लिया। क्या किया, आपको समझ में आ गया? हमने ये प्रूव किया कि इसके जो इनर फेस हैं इस पर चार्ज इक्वल एंड ऑपोजिट होगा बिकॉज नेट फ्लक्स जीरो है, और यहाँ पे दी Q है तो यहाँ पे चार्ज Q1 माइनस Q होगा, और ये Q है तो यहाँ पे माइनस Q है, तो यहाँ पे चार्ज नेट चार्ज Q2 है तो यहाँ पे चार्ज Q2 प्लस Q हो जाएगा। और फिर हमने कंडक्टर के अंदर एक पॉइंट लिया और यहाँ पे नेट फील्ड जीरो किया, जीरो करके वैल्यू आ गई Q इक्वल टू Q1 माइनस Q2 बाई 2। तो यदि इसको यहाँ पे यूज़ करोगे, यदि इसको यहाँ पे यूज़ करोगे तो क्या हो जाएगा,
इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फेस हैं, ये दो फेस है, यहाँ पे Q चार्ज है, इसका मतलब है यहाँ पे Q1 माइनस Q2 बाई 2 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस Q है, सो माइनस Q1 माइनस Q2 बाई 2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बच्चे, Q1 माइनस Q है। यदि आप यहाँ पे Q1 रखते हो और माइनस Q रखते हो, Q कितना है, Q है Q1 माइनस Q2 बाई 2, इसको यदि निकालते हो तो क्या हो जाएगा, 2Q1 माइनस Q1 प्लस Q2 बाई 2 विच इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 बाई 2। सो Q1 माइनस Q का वैल्यू Q प्लस Q2 बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे Q माइनस Q है, तो यहाँ जो चार्ज हो जाएगा ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2 बाई 2, एंड यहाँ पे Q2 प्लस Q यदि आप करते हो और Q का वैल्यू ये रखोगे तो यहाँ पे भी जो चार्ज हो जाता है ये Q1 प्लस Q2 बाई 2 हो जाता है। तो बेसिकली मैं कहना क्या चाहता हूँ, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि यदि किसी दो कंडक्टिंग प्लेट पे यदि अनइक्वल चार्ज है, Q1 एंड Q2 चार्ज रखा हुआ है, तो ये जो दो प्लेट हैं A और B, इसके इनर फेस पे चार्ज हो जाएंगे Q1 माइनस Q2 बाई 2 एक प्लेट पे, और दूसरे पे माइनस Q1 माइनस Q2 बाई 2, इक्वल अपोजिट आ गया। और इसके आउटर फेसेस पे चार्ज इक्वल हो जाएगा, और चार्ज कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 बाई 2 हो जाएगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है, आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे एक पॉइंट बोलना चाहूँगा, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं एंट्रेंस में पूछे जाते हैं। एक एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ। मैंने ये कहा कि सपोज़ आपके पास दो प्लेट है, आपके पास दो प्लेट है और एक पे चार्ज 1 माइक्रोकूलम है एंड दूसरे पे चार्ज 2 माइक्रोकूलम है, एंड तो चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब यहां पे देखो, यहां होता है Q1 प्लस Q2 बाई 2, तो Q1 कितना हो गया, 1 माइक्रोकूलम प्लस 2 माइक्रोकूलम, हाउ मच, 3 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाई 2, सो यहां पे हो गया 1.5 माइक्रोकूलम। एंड यहां पे टोटल चार्ज है 1 माइक्रोकूलम, यहां पे आ गया 1.5 माइक्रोकूलम, मतलब यहां पे चार्ज आ गया माइनस 0.5 माइक्रोकूलम। आप Q1 माइनस Q2 बाई 2 करके भी कर सकते हो। Q1 इज 1, Q2 इज माइनस 2, सो 1 माइनस 2 बाई 2, सो माइनस 1 बाई 2 विच इज माइनस 0.5। यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे चार्ज हो जाएगा प्लस 0.5 माइक्रोकूलम, एंड यहाँ पे चार्ज हो जाएगा इतना ही हो जाएगा 1.5 माइक्रोकूलम। तो बच्चे यहाँ पे मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलना चाहता हूँ कि दो प्लेट था, चार्ज था 1 माइक्रोकूलम एंड 2 माइक्रोकूलम। जब मैंने रखा तो इसके इनर फेस पे चार्ज आ गया माइनस 0.5 माइक्रोकूलम एंड प्लस 0.5 माइक्रोकूलम। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि किसी भी कैपेसिटर में दो प्लेट होते हैं एंड दोनों पे चार्ज इक्वल एंड ऑपोजिट होते हैं। तो ये जो अंदर का जो फेस है ये कैपेसिटर फॉर्म कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये पूरी 1 माइक्रोकूलम एंड 2 माइक्रोकूलम में से जो चार्ज यहाँ पे माइनस 0.5 माइक्रोकूलम एंड प्लस 0.5 माइक्रोकूलम है, यही कैपेसिटर फॉर्म कर रहा है। अब यदि दिया हुआ होता कि इस सिस्टम की कैपेसिटेंस मान लीजिए 0.1 माइक्रोफराड है, तो चार्ज था 1 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम, और इससे जो कैपेसिटर फॉर्म कर रहा है उसकी कैपेसिटेंस 0.1 माइक्रोफराड है। और यदि कोई पूछेगा कि पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बच्चे, Q बाई C होगा। Q कितना है, Q रखोगे 0.5 माइक्रोकूलम एंड C रखोगे 0.1 माइक्रोफराड, ये कैंसिल होकर के आ जाएगा 5 वोल्ट। इसका मतलब है जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये 5 वोल्ट है। ये क्वेश्चन बताने के पीछे मेरा मकसद ये था कि नॉर्मली कैपेसिटर में इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है, तो यदि आप अनइक्वल चार्ज रखते हो और प्लेट को अरेंज करते हो तो इसके इनर फेस पे जो चार्ज डेवलप होगा वो इक्वल एंड अपोजिट होगा, और वही चार्ज कैपेसिटर का चार्ज होगा। इसलिए जब कभी भी कैपेसिटर का V निकालेंगे, फॉर्मूला से Q बाई C करेंगे, तो Q लेंगे वो Q जो इसके इनर फेस पे डेवलप होता है। तो ये ऐसा क्वेश्चन एंट्रेंस में आ जाता है। अब एक
लास्ट पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ, ये तो हमने आपको बता दिया 2 प्लेट के कारण ऐसे हो गया। अब नंबर ऑफ प्लेट्स 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो मान लेते हैं डी केस है और प्लेट मान लो हमारे पास 3 प्लेट आ गया, एक ये है, एक ये है और एक ये है, ये 3 प्लेट है। ये प्लेट है ए बी सी। मान लेते हैं कि प्लेट ए पे चार्ज Q है, प्लेट बी पे चार्ज -2Q है एंड सी पे चार्ज सपोज -2Q है, सी पे चार्ज -2Q है। एंड क्वेश्चन है कि ये चार्ज कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो मैं आपको बता चुका हूँ क्या कॉन्सेप्ट होगा। ये इसके जो इनर फेसेस होंगे, जो एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, वो कैपेसिटर का काम करेगा। तो यहाँ पे चार्ज यदि x होगा तो यहाँ पे चार्ज -x होगा, बिकॉज ये चार्जेस मस्ट बी इक्वल एंड ऑपोजिट। अब देखिए इस पे पूरी चार्ज कितनी थी, Q थी, उसमें से x यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा Q - x। अब यहाँ पे देखिए -Q चार्ज होना चाहिए था और यहाँ पे चार्ज -x आ गया, तो इस वाले प्लेट पे चार्ज कितना होगा, ये हो जाएगा x - Q। सो दैट इन दोनों को यदि ऐड करोगे तो -Q आ जाएगा। और यहाँ पे यदि x -Q है तो यहाँ पे चार्ज आ जाएगा -x - Q, बिकॉज ये भी दोनों कैपेसिटर फॉर्म करेंगे, उस पर भी चार्ज इक्वल अपोजिट होगा। एंड यहाँ पे जो चार्ज होगा, अब यहाँ पे -2Q चार्ज होना चाहिए था और यहाँ पे चार्ज है -x - Q, तो यहाँ पे चार्ज हो जाएगा इसका पॉजिटिव, मतलब x - Q -2Q। सो दैट इसको यदि ऐड करोगे तो -x + Q एंड प्लस -x + x कैंसिल आउट, प्लस Q - Q कैंसिल आउट, तो -2Q ऐसे चार्ज हो जाएगा। अब सेम मेथड, एक पॉइंट यहाँ पे लीजिए और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण निकालोगे, ऑल 6 चार्ज के कारण निकालोगे और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 करोगे, 0 करोगे वहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, वहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को ज़रूर घर पे वर्कआउट करना। या मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ। मान लो कि इधर यदि रखूँ इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये 0 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमने बताया था, दिस इज़ Q/2A ε0 होता है। तो इसके कारण जो फील्ड होगा यहाँ पे राइट होगा, तो क्या हो जाएगा Q - x/2A ε0। x के कारण जो होगा वो लेफ्ट होगा, जिसको नेगेटिव करेंगे तो x/2A ε0। -x का राइट होगा, अट्रैक्शन होगा, तो ये हो जाएगा +x/2A ε0। x - Q को यदि मैं पॉजिटिव मानूँ तो इसके कारण फील्ड यहाँ पे लेफ्ट होगा, तो ये पॉजिटिव है तो फील्ड लेफ्ट हो रहा, तो हो जाएगा नेगेटिव। तो नेगेटिव फील्ड क्या लिखेंगे, x - Q/2A ε0। इसके कारण फील्ड अट्रैक्टिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव होगा, सो प्लस x - Q/2A ε0। और इसके कारण फील्ड लेफ्ट हो जाएगा, जो नेगेटिव हो जाएगा, सो नेगेटिव में x - Q -2Q/2A ε0, ये 0 कर दोगे, यहाँ से ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, तो क्या बच गया, ये बच गया Q - x, ब्रैकेट खोलोगे तो -x एंड प्लस 3Q/2A ε0 = 0 आ गया। इसका मतलब है 2x = ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा 4Q - 2x = 0, तो 2x = 4Q, सो x = 2Q। x की वैल्यू 2Q आ गई। अब यहाँ पे यदि मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँ तो कैसे होगा, यहाँ पे 2Q है, यहाँ पे Q - x की वैल्यू
Q माइनस एक्स, एक्स कितना है 2Q, सो Q माइनस 2Q, Q माइनस 2Q, यहाँ पे माइनस Q हो जाएगा। तो सेकेंड प्लेट यदि मैं लूँ तो यहाँ पे माइनस एक्स है, तो यहाँ पे माइनस 2Q हो जाएगा, यहाँ पे x माइनस Q है, सो माइनस 2Q, x की वैल्यू है 2Q, सो 2Q माइनस Q, यहाँ पे Q हो जाएगा। यदि यहाँ पे रखूँ तो x माइनस Q, Q हो गया, तो ये हो गया आपका माइनस Q। अब यहाँ पे x का वैल्यू 2Q है, तो 2Q एंड माइनस 2Q कैंसिल आउट, यहाँ पे माइनस Q आ गया, यहाँ पे माइनस Q आ गया। तो अब देख लीजिए यहाँ पे माइनस Q एंड प्लस 2Q, ये मिलके नेट चार्ज प्लस Q, हमने प्लस Q डाला था। यहाँ पे माइनस 2Q और Q मिलके नेट चार्ज माइनस Q, यहाँ पे माइनस Q डाला था, और यहाँ पे माइनस 2Q था, तो माइनस Q और माइनस Q मिलके यहाँ पे माइनस 2Q हो गया। इस ढंग से चार्ज को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको आज ये बताने की कोशिश की कि यदि बहुत सारे कंडक्टिंग प्लेट्स हैं तो नेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हम कैसे करते हैं। तो हमने सिंगल प्लेट, डबल प्लेट, 3 प्लेट लेकर के हमने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप ट्राई कर लीजिएगा। एंड आज हम इतना ही करेंगे, और यदि आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।